मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। डाबर शिलाजीत गोल्ड में है शिलाजीत की पावर, जो शरीर को ताकत देने में मदद करता है। इसमें है रियल गोल्ड, जो स्टेमिना को बनाए रखने में मदद करता है। केसर का जोश, जो शरीर को मजबूती देता है। और ऐसे अनेक पावरफुल हर्ब्स जिनमें है एंटीऑक्सीडेंट्स और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज। डाबर शिलाजीत गोल्ड, भरपूर जोश और शक्ति के लिए। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो कुछ देर पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हार पर सफाई दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ये मादा रखती है कि बदलाव के अनुसार अपने आप को, हालात को समझकर मॉडिफाई करे। वहीं सोनिया गांधी ने भी कहा है कि कांग्रेस में खुद को बदलने की क्षमता है और विरोधियों को जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ सिंह के पास चलते हैं। अधिकतर लोगों ने यहां पसंद नहीं किया। अधिकतर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पसंद किया है। नमस्कार वेंकट, सीधा जवाब दूंगा, सीधा जवाब दूंगा। हेलो, हाँ सर, ओके। नहीं, डीएमके की तरफ से ऑफर आया है ना, हमारी तरफ से कोई पहल हुई है। जवाब सीधा है। मिस्टर रविंदर, सुजीत ठाकुर हो गया। तो हो गई बात, आपने सीधा पूछा था, सीधा बतला दिया। मिस्टर रविंदर, नहीं, देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे, और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला। मिस्टर सुजीत ठाकुर, मित्रों, ये जानकारी और आपको देना चाहता हूं। इन 4 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद वहां विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का चुनाव करना है। और इस चुनाव के लिए हमने कुछ ऑब्जर्वर तय किए हैं, उनकी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के लिए सुश्री सुषमा स्वराज और
श्री राजीव प्रताप रूडी और वहां के प्रभारी हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अनंत कुमार जी वो मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में श्री वेंकैया नायडू और हमारे जनरल सेक्रेटरी जेपी नड्डा और साथ में वहां पर धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे। राजस्थान में श्री अरुण जेटली और जनरल सेक्रेटरी श्री अमित शाह और कप्तान सिंह सोलंकी वहां के प्रभारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। दिल्ली में श्री नितिन गडकरी और उनके साथ थावर चंद गहलोत जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वह ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहेंगे। यह चारों राज्यों में हमने ऑब्जर्वर मनोनीत किए हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। एक बार हाँ आपका सवाल प्लीज। सुजीत ठाकुर, मिस्टर सुजीत ठाकुर, हो गया ना आपका सुजीत जी? आपका हाँ प्लीज। हाँ एक सेकंड मौजूदा जी प्लीज। अरे दरवाजा बंद करो यार, कौन सी चीज? नहीं बिल्कुल हवा बनाने का प्रश्न नहीं है। अभी तो चुनाव परिणाम छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं, लेकिन लेटेस्ट जानकारी हम लोगों ने अभी मैंने वोट परसेंटेज अभी आपने कैसे निकाल लिया? जब तक कि सारे चुनाव परिणाम आएंगे ही नहीं तो लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? नहीं ऐसा नहीं। मैडम इन फर्स्ट रो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जब तक सारे चुनाव परिणाम नहीं आते हैं तब तक परसेंटेज की बात नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि दिल्ली विधानसभा के पूरे चुनाव परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम यहां सरकार बनाने के संबंध में कोई बात स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। मैंने अब हो सकता है कि और बढ़ जाए। मिस्टर मजूमदार, जो कुछ भी पार्टी को फैसला करना होता है उचित समय पर फैसला करती है। कुछ राज्यों में जहां आवश्यक हमको महसूस होता है जितने महीने पहले करने का, उतने महीने पहले हम अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की घोषणा करते हैं, और दिल्ली में भी उसी अनुसार किया है। यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। मिस्टर वाजपेयी, श्री शिवराज सिंह चौहान पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तीसरी बात, अभी तो 1 मिनट जरा नहीं, कांग्रेस ने तो किसी को प्राइवेशियल कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया, इसलिए इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। मिस्टर अमित शाह, मैं यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि 4 के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दिल्ली से आपसे कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राजनाथ सिंह द्वारा, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। रही सही कसर अगर दिल्ली की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो उन्होंने कहा नतीजों का वो उन्हें इंतजार है, पूरे नतीजे आए उसके बाद ही सरकार के गठन पर या 14वीं विधानसभा और चौथी विधानसभा के बारे में वो कुछ कह सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की जो छवि है उसका लाभ मिला है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा मिला है, ये राजनाथ सिंह ने कहा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी आश्वस्त है कि 4 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इसके अलावा दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा है कि लंबे समय से दिल्लीवासी बीजेपी को ही पसंद करते आए हैं और इस पसंद पर मुहर लग गई और नतीजे सामने आ गए। सीधे अब रुख करते हैं भोपाल का, जहां पर शिवराज सिंह चौहान कुछ देर में मीडिया को संबोधित करेंगे। अभी नरेंद्र सिंह तोमर
ऐसे हमारे लोकप्रिय भाषण नेता दे रहे हैं। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हम सब उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय शिवराज सिंह जी को बधाई दें। आज इस अवसर पर माननीय शिवराज सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सुंदरलाल पटवा जी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय कैलाश जोशी जी उपस्थित हैं, माननीय सारिंग जी उपस्थित हैं, माननीय माखन सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे इस चुनाव में सारा प्रबंध जिनके जिम्मे था ऐसे आदरणीय अनिल दवे जी उपस्थित हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय प्रभात झा साहब उपस्थित हैं, हमारे संगठन महामंत्री माननीय श्री अरविंद मेनन जी उपस्थित हैं और हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक दिन है। तो गजब का चुनावी खुमार है। शिवराज सिंह चौहान की सभा में प्रभात झा काफी खुश दिख रहे हैं। सुंदरलाल पटवा आए हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बधाई देने। कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान अपने आगे की रणनीति मीडिया को बताएंगे, तब हम उनका अपडेट लेंगे। बहरहाल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि जनता ने ये जो पूरे परिणाम सामने निकल कर आए हैं, जो ये लीडिंग ट्रेंड अभी है और कुछ जगह नतीजे आ गए हैं, एक संदेश दिया है कि कांग्रेस में खुद को बदलने की क्षमता है। हम विरोधियों को जीत की बधाई देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि शीला दीक्षित ने दिल्ली में काफी कड़ी मेहनत की और एक अच्छी सरकार भी दी 3 टर्म्स तक। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी to transform itself. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. The Congress party also, and myself and the Congress president would like to congratulate our opponents who have won the election. वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में करारी हार पर निराशा जाहिर की है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस चुनावी नतीजे पर विश्लेषण करने की जरूरत है। साथ ही विरोधियों को जीत की बधाई उन्होंने दी। सोनिया गांधी ने साथ ही ये भी जोड़ा कि उनके मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है, लेकिन जनता का फैसला तब भी उन्हें स्वीकार है। It goes without saying that we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. I think we are still rather hopeful for Chhattisgarh, but we don't know just yet. Naturally, this result calls for deep introspection. Of course, there will be a number of reasons for this defeat. I know that many were complaining. I mean, people are unhappy. Otherwise, they wouldn't have given such results. But perhaps price rise also was an issue that was affecting people. We will introspect seriously, and we will take all necessary actions to rectify our mistakes or our way of functioning. और अगर दिल्ली की बात करें तो शीला दीक्षित अपना किला तक नहीं बचा पाए, अपनी सीट वो खो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रिकॉर्ड मतों से अपनी पहली सियासी पारी का आगाज करते हुए यहां पर जीत चुके हैं। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने इनकी जीत पर कहा क्या है वो सुनना भी काफी जरूरी है। I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now.
तो सबसे पहले अपने दर्शकों को लखनऊ की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की थाप पर जीत का जश्न मना रहे। तस्वीर लखनऊ की आपके सामने, जीत की खुशी में मिठाइयां खिलाकर कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी लोकसभा चुनाव की बात करें, पार्लियामेंट के इलेक्शंस की बात करें, यहाँ पर 80 लोकसभा सीट और यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2013 के परिणाम का इस तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर सेंटर है। स्ट्रैटेजी प्लानिंग के तहत अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने टिकट वितरण में ढिलाई बरती या फिर किसी ने लिस्ट जारी नहीं की, वो अब अलर्ट और सजग हो चुका है। सीधे हम रुक करते हैं, लखनऊ से हम बात कर रहे हैं। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। विजय बहादुर पाठक जी, आपको जानकर खुशी होगी, पहला सवाल ही मेरा आपसे पॉजिटिव सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी की जो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हुई, जिसमें झांसी भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं। एक अच्छी खबर, बीजेपी ने दिल्ली में 15 साल बाद वापसी करी है। एक अच्छी खबर, राजस्थान में पूर्ण बहुमत मिला है, ये भी अच्छी खबर। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला है, ये अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में जो रुझान है उसमें 1 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है, ये भी अच्छी खबर। लेकिन इन तमाम अच्छी खबरों के साथ साथ चुनौतियों का ताज भी है, आप वाकिफ हैं इससे? मिला है, सारे जगहों से बधाई मिल रही है, आपको भी बधाई। लेकिन जो चुनौती है उस चुनौती को भी हम देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम रमन सिंह, एक मिनट विजय जी, रमन सिंह को भी आप सुन लीजिए एक बार, फिर आपके पास आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर और तीसरी बार बेहतर सरकार बनाने के लिए ये चुनाव में विजयी बनाए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता का ऐतिहासिक निर्णय, राजनीतिक स्थिरता छत्तीसगढ़ में जो 10 साल में उन्होंने देखा है, उसको आगे 5 साल और सरकार को अवसर देने का ये निर्णय है और इस निर्णय के लिए उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा। ये कहा जाता रहा है कि सरकार एक बार 2 बार और उसके बाद सरकार के प्रति एक जनता के मन में आक्रोश रहता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मगर छत्तीसगढ़ ने और देश के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश ने साबित किया कि यदि बेहतर काम हो तो जनता का विश्वास 10 साल बाद भी मिलता है और प्रो इनकम्बेंसी व्यवस्था के साथ उस व्यवस्था के किए गए काम के समर्थन में, सहयोग में जो ऐतिहासिक विजय हासिल हुआ है, ये बताता है कि जनता अब डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से और सोशल सेक्टर में जो काम हुए हैं उसके प्रति मुहर लगाती है। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। और इस बार पूरे चुनाव अभियान में जनता ने जो एक महत्वपूर्ण निर्णय। चलिए विजय बहादुर जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए निहारिका जी, जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हम वाकिफ हैं। और एक बड़ी बात यह है कि चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे अब मध्य प्रदेश की और अब छत्तीसगढ़ की, इन सारी सरकारों ने 10-10 साल सरकार चलाने के बाद भी, अब जो रमन सिंह जी कह रहे थे कि प्रो इनकम्बेंसी है, तो वो भी है। लेकिन एक इस पूरे 4 राज्यों के चुनाव में दिल्ली का जो परिणाम आया है उसमें जिस तरह से आपको समर्थन मिला है, देखिए हम हर चुनाव परिणाम से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इन चुनाव परिणामों से भी हम कहीं न कहीं सीखेंगे। आगे जो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की संरचना कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जाहिर है उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बूथ की संरचना और उस पर जो काम कर रहे हैं, इन चारों राज्यों पर जो चुनाव के परिणाम रहे उनमें जो हमारे तंत्र ने काम किया, सफलता उसी की देन है। मूल रूप में मुख्यमंत्रियों की छवि, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की छवि, इसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है। उसमें और क्या क्या ठीक करने की चीज है उसको हम सीख रहे हैं और जो चुनौती है उस चुनौती से हम वाकिफ हैं। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी सामने निकल कर आई है। अगर ये पार्टी नहीं होती तो शायद आप पूर्ण बहुमत की ओर होते, लेकिन दिल्ली की तस्वीर हंग असेंबली की ओर जा रही है। ऐसी सूरत में जब आम आदमी निहारिका जी, मैंने इसीलिए कहा ना कि जो दिल्ली का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है और जाहिर है कि उससे सीखना पड़ेगा।
सीखना पड़ेगा और बदलाव के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जनता के आक्रोश का एक रूप है जो बढ़त उसे मिली है। बहरहाल यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे कुछ और अपडेट्स लेकर, कुछ और रिएक्शंस को लेकर। हर एक की भागीदारी ने बदली तस्वीर, हर एक की सोच ने दिया नया मुकाम। कौन होंगे इस साल के वो सुनहरे नाम जो जुड़ेंगे महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2014 के साथ? अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। आहा, ये रहा गुलाबी पोज, स्माइल। क्या फिनिश है यार। हाँ, गुलाम को खींचो। ओके, स्माइल। बहुत कातिल है। ये आइटम मुझे दे दे। पीवी है मेरी। ल्यूमिनस डिजाइनर स्विचेस की रेंज जो देखे बस फैन हो जाए। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। लिव प्योर आरू खरीदें और सचिन से मिलने का मौका पाएं। लिव प्योर आरू खरीदें और सचिन से मिलने का मौका पाएं। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ। मेरा नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस, जिसमें है आविष्कारी फ्यूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो आपके एक इशारे पर दे पावर प्लस और जब चाहो माइलेज प्लस, मजबूती में प्लस और व्हील बेस में भी प्लस। ए प्लस, नया महिंद्रा मैक्सिमो प्लस आपको रखे हमेशा आगे। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके अपनों को आग से सुरक्षित रखे। मल्टीगार्ड इंसुलेशन वाली लुमिनस वायर्स जो घर को रखे टोटल फायर प्रूफ। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। डव ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे के एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और फर्क सिर्फ छू कर बताना है। सर पे थोड़ा रफ, ये साइड स्मूथ सिल्की। आई थिंक ये साइड डव है। दिस साइड इज डव। दिस इज सो सॉफ्ट। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डव के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैसलीन भी मुफ्त पाएं। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। स्वाद की असली पहचान नारपा राजमा मसाला, देश का स्वाद देश के पास। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहनाए। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। एडवांस लाइफ बॉय। फॉर्च्यून बेसन, पहले क्यों नहीं बताया? आ गया फॉर्च्यून बेसन, प्योर और फ्रेश प्रॉमिस के साथ। फॉर्च्यून बेसन, हर दिल में हर घर में फॉर्च्यून। इस देश के गांवों में, शहरों में लोग स्वागत कर रहे हैं प्रगति और खुशहाली का, यानी कि वो स्वागत कर रहे हैं एनएसएसओ के ऑफिसर का और उन्हें दे रहे हैं अपने जीवन से जुड़ी हर जानकारी। आप भी एनएसएसओ ऑफिसर का स्वागत करें और पूछी गई जानकारी उन्हें सही सही दें। आपकी दी गई जानकारी से सरकार को जन कल्याण की नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। मेरे किसान भाइयों के लिए एक संदेश, आपके पास जब एनएसएसओ का ऑफिसर आए तो उन्हें आप सही जानकारी दें, अपनी फसल, जमीन, जायदाद और पशुधन के बारे में। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी।
अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नत्थु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी। घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता खासे उत्साहित है। जाहिर है कि हिंदी पट्टे, हिंदी हार्टलैंड, हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए न केवल संजीवनी कह सकते हैं एक तरीके से मिल गई है, बल्कि बात अगर बीजेपी के नजरिए से करें तो कहीं न कहीं मोदी इफेक्ट पर भी मुहर लग गई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये नतीजे उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर डालेंगे? क्या नतीजों के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गुणा भाग गणित बदल जाएगा? चुनावी नतीजों के बाद यूपी बीजेपी के दफ्तर पर लंबे वक्त बाद जश्न का ऐसा माहौल दिखा है। अरसे बाद यहां जीत की मिठाई बटी है। ऐसे जश्न का इंतजार करते हुए बीजेपी को सालों बीत चुके हैं। चुनाव दर चुनाव बिगड़ती सेहत ने पार्टी को उस प्रदेश में तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां के करिश्माई प्रदर्शन ने उसे 2-2 बार केंद्र की सत्ता का दावेदार बनाया। लेकिन वक्त गुजरा तो मुद्दे भी हवा हो गए और वो जज्बात भी जिनके सहारे बीजेपी ने यूपी में अपनी जमीन बनाई थी। धर्म, जाति और क्षेत्रीयता के साथ ही निजी महत्वाकांक्षाओं से सराबोर राजनीतिक माहौल में बीजेपी पिछड़ती गई और तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गई। हालत यह कि यूपी बीजेपी के तमाम नेताओं को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए वो किस एजेंडे पर आगे बढ़े। लेकिन अब शायद हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहां पर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा है, और ये सन्नाटा राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद साफ दिख रहा है कि कांग्रेस निराश है, हताश है परिणामों से। इस बात से और भी ज्यादा निराशा है क्योंकि इस चुनाव को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में सेमीफाइनल के तौर पर बताया जा रहा था, और अगर इस सेमीफाइनल का रिजल्ट ये है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए भी आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां पर असर पड़ा होगा इन चुनाव के परिणामों पर। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ा होगा, और उस मनोबल को कायम करने के लिए, दोबारा उसे बहाल करने के लिए राहुल गांधी को नई चुनौतियों से जूझना होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बीजेपी को उम्मीदें बननी शुरू हो गई हैं। तो वहीं मोदी के करिश्माई नेतृत्व की दुहाई देते भी नेता नहीं थक रहे हैं। मोदी के सबसे अहम सिपहसालार अमित शाह यूपी में लगातार कैंप कर रहे हैं, तो मोदी खुद भी वक्त से पहले ही धुआंधार चुनावी रैलियों के जरिए माहौल बना रहे हैं। ऐसे में अगर 4 राज्यों के नतीजों को मोदी फैक्टर का असर माना जाए तो कहना गलत न होगा कि यूपी में बीजेपी को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि खुद मोदी के एजेंडे में यूपी सबसे ऊपर है। अब शायद महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चुनावी गणित को बदलने वाला होगा, तो सुशासन की अपेक्षाएं भी होंगी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनकी दलीलें देने में मोदी शायद आज के वक्त में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। गुजरात को नजीर बनाकर मोदी ने हिंदी पट्टी को एक सपना दिखाया है, जिसे यूपी में बीजेपी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। बात अगर यूपी की दूसरी बड़ी पार्टियों मसलन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की करें तो उनके लिए अब चुनौती और ज्यादा बढ़ने वाली है। 2 साल से सूबे की सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी महज 6 महीने के भीतर ऐसा क्या कर पाएगी कि चमत्कार हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं बीएसपी के पास सिवाय अपने परंपरागत वोटरों के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। असल में इन विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज में क्षेत्रीय मुद्दे दबते नजर आए, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। जाहिर है बीजेपी इस सिलसिले को आगे बनाए रखना चाहेगी, और अगर ऐसा करने में बीजेपी यूपी में भी कामयाब हो गई तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों के हिसाब से चौथे नंबर पर चल रही बीजेपी करिश्मा कर जाए। ऐसे में तमाम संभावनाओं के बीच 2014 की लड़ाई के लिए बुनियाद तैयार कर रही बीजेपी के लिए मौजूदा चुनावी सफलता यूपी में बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दों के द्वार खोल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम सियासी ट्वीट्स की अभी झड़ी लग रही है, चाहे मोबाइल की बात कर ले, इंटरनेट पर युवा ग्लूड है, सोशल मीडिया पर मोदी वायरल छाया हुआ है, यूट्यूब में मोदी ट्रेंड कर रहे हैं,
बीजेपी ट्रेंड कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों और आम आदमी टीवी से लेकर रेडियो तक ग्लूड है। बीजेपी पर हम कॉन्सेंट्रेट अभी करते हैं। मेरे साथ विजय बहादुर पाठक हैं, वीरेंद्र सिंह बिष्ट हैं, बीजेपी दोनों बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही मेरे साथ रमेश वर्मा जुड़ गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चूंकि आसान नहीं है और इस चुनाव का उत्तर प्रदेश की राजनीति के रंग रूप प्रारूप पर किस तरीके से असर पड़ेगा 2014 फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इस पर उनसे बात करेंगे। विजय बहादुर पाठक जी से मैंने राय ले ली। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, काफी इमोशनल मूवमेंट है ना बीजेपी के लिए? हमें इस बात का आभास भी था। हाँ। और हमने जो चलिए, यही सवाल विजय बहादुर पाठक जी, बताइए, इमोशनल मूवमेंट है, खुश है, एक भावनात्मक लगाव हो गया था मेहनत